बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इस वीडियो लेक्चर में मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जिन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे उनमें शामिल है मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट, मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें ये प्रॉपर्टीज़ होंगी उसे हम मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि एटलीस्ट 3 पॉसिबल आउटकम्स एग्जिस्ट करेंगे जब भी मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होगा। यहाँ पर बेटा एक चीज़ आपने ज़हननशीन रखनी है कि जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये जनरलाइजेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जब भी हम बाइनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमें सिर्फ 2 पॉसिबल रिजल्ट्स मिलते हैं, एक सक्सेस है, दूसरा फेलियर है। मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, उनकी तादाद कम से कम 3 होगी। इसी वजह से मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सटेंशन कहा जाता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। जैसे आप एग्ज़ाम देते हैं तो एग्ज़ाम से जो आपके ग्रेड्स आते हैं वो पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, आपका ए ग्रेड आ जाए, बी आ जाए, सी आ जाए, डी आ जाए, ई आ जाए, एफ़ आ जाए, ए+ आ जाए। ये सारे ग्रेड्स जो हैं ये आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। उसकी वजह ये है कि एक बच्चे को एक ही ग्रेड एलोकेट होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बच्चे को एक ही वक्त में 2 ग्रेड मिल जाए, ये नहीं होगा। एक तो बात ये होगी कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दूसरी बात ये होगी कि तादाद कम से कम जो है वो 3 होगी आउटकम्स की। ऐसे ही देखें, अगर आप ब्लड ग्रुप टेस्ट कर रहे हैं पेशेंट्स का तो ब्लड ग्रुप की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और वो कम से कम 3 है। 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं, यानी ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है, बी नेगेटिव है। इस तरह जितने भी ब्लड ग्रुप्स हैं वो सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और उनकी तादाद भी 2 से ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप लूडो का दाना रोल करते हैं तो लूडो के दाने के ऊपर 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो लूडो के दाने पे अक्कर हो सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जो पॉसिबल आउटकम्स हैं उनकी तादाद 2 से ज़्यादा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ith आउटकम इज़ PI। अब ये देखें ith आउटकम से क्या मुराद है। चूँकि यहाँ पर आउटकम्स की तादाद जो है वो कम से कम 3 है, 3 या 3 से ज़्यादा। इसका मतलब है कि ith आउटकम पता नहीं पहला है, चौथा है, 10वां है, 12वां है, पता नहीं कौन सा नंबर है। तो जो भी ith आउटकम है उसकी प्रोबेबिलिटी को हम P लिखेंगे, P1, P2, P3 अप टू सॉन Pk। और जो तमाम प्रोबेबिलिटीज़ हैं आउटकम्स की, इन सारों को जब आप सम अप करेंगे तो वो 1 होगा। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि तमाम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है जब आप उन्हें सम अप करेंगे तो वो 1 के इक्वल होंगी। दूसरी ख़ास बात ये कि तमाम आउटकम्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो फिक्स रहेगी ड्यूरिंग होल एक्सपेरिमेंट। जैसे कोई बैग है, उस बैग के अंदर 10 मुख्तलिफ़ कलर्स के बॉल हैं और उनमें 5 बॉल जो हैं वो रेड कलर के हैं, 3 बॉल ब्लू हैं, 2 बॉल जो हैं वो ग्रीन है। तो अब रेड बॉल की सिलेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/10 है। ब्लू कलर के बॉल की जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 3/10 है।
ग्रीन कलर बॉल की जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो 2/10 है। इन तीनों को सम अप करके देखें तो ये आपके पास 1 आ रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस वन ये 1 आ गया। और ये जो 5/10, 3/10, 2/10 है, ये आपके पास इंडिविजुअल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटीज़ हैं। मज़ीद इसको हम आसान करते हैं। ब्लड ग्रुप है जो आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं पेशेंट्स का, तो 40% लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है, 32% लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, 18% वो लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, और 10% वो हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है। इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ को सम अप करके देखें तो आपको 1 नज़र आ रहा है। ये जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये इनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर ईच ब्लड ग्रुप। तीसरी प्रॉपर्टी जो मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट में होल्ड करती है वो है कि सक्सेसिव ट्रायल्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब कि पहले ट्रायल का रिज़ल्ट जो है वो दूसरे पर, दूसरे ट्रायल का रिज़ल्ट तीसरे पर, तीसरे ट्रायल का रिज़ल्ट चौथे ट्रायल पर असरअंदाज नहीं होता। दूसरी ख़ास बात ये है कि यहाँ पर जो सैम्पलिंग है वो बाय नेचर विद रिप्लेसमेंट है। इसका मतलब है कि जो आपने ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है पहले ट्रायल के दौरान, उसको अगले ट्रायल से पहले आपने फिर बीच में मिला देना है, फिर आपने नेक्स्ट ट्रायल परफॉर्म करना है। फिर जो सिलेक्शन होगी, जो आपने सिलेक्शन की है ऑब्जेक्ट्स की, उनको आपने फिर बीच में मिक्स कर देना है नेक्स्ट ट्रायल से पहले। तो यहाँ पर जो ट्रायल्स हैं वो बाय नेचर इंडिपेंडेंट हैं, एक का रिज़ल्ट दूसरे पे असरअंदाज नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंट रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, जो भी मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा वो फिक्स नंबर ऑफ टाइम आप परफॉर्म करेंगे। आप पहले से तय कर लेंगे कि आपने कितने लोगों को ऑब्ज़र्व करना है फॉर देयर ब्लड ग्रुप, आपने कितनी बर्थ को एग्जामिन करना है फॉर देयर जेंडर, मेल है, फीमेल है या शीमेल है, कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको आपने टेस्ट करना है फॉर देयर मेजर ग्रेड्स ए बी सी डी ई एफ ए प्लस वगैरह के हवाले से। ये 4 बेटा प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ किसी एक्सपेरिमेंट में होंगी तो फिर उसे हम मल्टीनोमियल रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब हम आते हैं मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन के ऊपर। रैंडम वेरिएबल x1 x2 up to so on xk डिस्क्राइब द occurrences ऑफ k पॉसिबल आउटकम्स। अब ये जो k पॉसिबल आउटकम्स हैं ये e1 e2 up to so on ek है इन n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स फॉलो मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। ये हमारे पास मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है। ये जो मल्टीनोमियल पीएमएफ हमने बनाया है, यहाँ पर जो अजम्पशन हम यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले ये है कि तमाम प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम है वो 1 है, और जो तमाम आउटकम्स हैं उन सब को जब आप सम अप करेंगे तो वो n टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स के इक्वल होगा। आई जो है वो 1 up to k वेरी कर है। यहाँ पर बेटा एक इंतहाई इम्पोर्टेंट नोट आपने ज़हन रखना है, और वो ये कि चूँकि मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये जनरलाइजेशन है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हम मल्टीनोमियल से बाइनोमियल बना सकते हैं। कैसे? अगर आप k की वैल्यू 2 कंसिडर कर लें, k की वैल्यू 2 कंसिडर करने से इसका मतलब है आप सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम्स में बात कर रहे हैं। तो जब k की वैल्यू आप 2 रखेंगे तो फिर जो आपका मल्टीनोमियल पीएमएफ है वो कन्वर्ट हो जाएगा बाइनोमियल पीएमएफ के अंदर, यानी ये बाइनोमियल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बन जाएगा। इसके अलावा जो मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है इट्स द एक्सटेंशन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेचर ऑफ सैम्पलिंग इन मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज विद रिप्लेसमेंट, यानी विद रिप्लेसमेंट से मुराद ये कि जो ऑब्जेक्ट्स आपने ड्रॉ किए हैं अगले सिलेक्शन से पहले आपने उन ऑब्जेक्ट्स को फिर बीच में मिक्स कर देना है। इस तरह विद रिप्लेसमेंट ट्रायल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे और ये इंडिपेंडेंट ट्रायल्स बन जाएंगे। अगर हमारे पास सैम्पलिंग जो है वो विदाउट रिप्लेसमेंट हो, विदाउट रिप्लेसमेंट से मुराद ये है कि जो चीज़ आपने एक दफ़ा निकाली उसे अगली कुरानदाजी में, अगली सिलेक्शन में आपने शामिल नहीं किया।
आपने उसे सेपरेट ही रखा है। अब इससे क्या होगा, जो टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी तादाद कम होने लग जाएगी। जैसे कमेटी सिस्टम में होता है, जिस बंदे की कमेटी एक दफ़ा निकल आती है वो पर्ची आप फाड़ देते हैं, फिर अगली कुरानदाजी होती है, फिर नेक्स्ट वो पर्ची भी फाड़ देते हैं, फिर आप अगली कुरानदाजी करते हैं। तो ये विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग है। इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग जो हमारा मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये फिर बेस करता है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग मल्टीनोमियल जो है ये एक्सटेंशन है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। तो विद रिप्लेसमेंट में भी हमने पीएमएफ लिखा फॉर मल्टीनोमियल, अब हम पीएमएफ लिखते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन की सूरत में। ये हमारे पास होगा विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में मल्टीनोमियल का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। अभी दोनों प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शंस को हम एग्जांपल्स के ज़रिए डिस्कस करते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा टॉपिक हमारा। एक सैम्पल आपने ड्रॉ किया 12 लोगों का, फाइंड द प्रोबेबिलिटी कि उनमें से 4 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, 3 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, 2 का ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और 1 है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, 2 हैं जिनका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड ग्रुप जो है ये आपके पास हो, इस इंफॉर्मेशन को आपने यूज़ करना है और ये प्रोबेबिलिटी आपने मालूम करनी है। अब यहाँ पर जो चीज़ इंतहाई काबिल गौर है वो ये कि ये जो आपको प्रोबेबिलिटीज़ दी हैं ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर ईच आउटकम। यानी जिस भी पेशेंट को आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसका इन 5 में से कोई एक ही ब्लड ग्रुप होगा। तो ये 5 पॉसिबल आउटकम्स हैं और पांचों के पांचों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं और पांचों एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि इन सब को जब हम सम अप करते हैं तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 1 आ जाती है। तो 12 लोग हैं जिनको आपने ऑब्ज़र्व किया, इन 12 में से 4 लोग हैं जिनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव होना चाहिए, 12 में से 3 का ब्लड ग्रुप जो है वो ओ नेगेटिव होना चाहिए, 2 का ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव होना चाहिए, 1 का ब्लड ग्रुप जो है वो बी नेगेटिव होना चाहिए और 2 का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होना चाहिए। ये जो 12 लोगों को आपने ऑब्ज़र्व किया है, यहाँ पर देखें जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी फॉर ओ पॉजिटिव ये 0.35 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओ नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी पॉजिटिव, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नेगेटिव एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी पॉजिटिव। इन सारों को सम अप करके देखें, ये टोटल आपके पास 1 आ गया। ये इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ हैं फॉर ईच पॉसिबल आउटकम्स। अब हमने मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन में ये n की, x की और p की कीमतें जो हैं ये रखनी है, तो इसको फिर हम सॉल्व कर देंगे। ये मैंने मल्टीनोमियल का जो पीएमएफ है ये जनरलाइज फॉर्म है। यहाँ पर n की जगह आपने रखा 12, x1 की जगह पर 4, x2 की जगह पर 3, x3 की जगह पे 2, x4 की जगह पे 1 और x5 की जगह पे 2। अब P1 जो है पहली प्रोबेबिलिटी है, तो ये 0.35 है, 35 की पावर 4। दूसरी प्रोबेबिलिटी 0.25 इसकी पावर 3। तीसरी प्रोबेबिलिटी 0.10 है, इसकी पावर 2। चौथी 0.15 इसकी पावर 1। पाँचवीं जो है 0.15 इसकी पावर 2। इस सारे को आप सॉल्व कर लें तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये आपको बेटा n भी गिवन है, x1 x2 x3 x4 x5 भी गिवन है, P1 to P1 2 3 4 5 भी गिवन है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर रख के इसे सॉल्व किया। अब हम आते हैं मल्टीनोमियल विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग के ऊपर। अब यहाँ पर देखें कि कोई बैग है जिसमें 5 जो हैं वो रेड कलर के बॉल हैं, 4 ग्रीन हैं, 6 ब्लू हैं, 3 वाइट और 1 जो है वो पिंक कलर का बीड है। बीड ये मोती हैं, बॉल्स नहीं है, ये मोती हैं। ए सैम्पल ऑफ 7 इज सिलेक्टेड। आपने 7 का सैम्पल निकाला। अब वो जो 7 का सैम्पल आपने निकाला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी उस सैम्पल के अंदर 2 रेड होने चाहिए, 2 ग्रीन, 1 ब्लू, 1 वाइट, 1 पिंक होना चाहिए। अब जो आपके पास कैटेगरीज हैं
रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और पिंक बॉल्स की, ये हमारे पास इनकी तादाद है। इनको सम अप कर लें, ये आगे 19, कैपिटल N 19 है। इसमें से आपने 7 निकालें, 7 आपका स्मॉल n है, सैम्पल का साइज है। ये K1, K2, K3 अप टू सोन K5, ये 5 पॉसिबल सक्सेस हैं। इनमें से अब आपने 2 बॉल जो हैं, यानी ये जो 7 आपने निकाले हैं, इन 7 में 2 जो हैं वो रेड हैं, 2 ग्रीन हैं, 1 ब्लू है, 1 वाइट है और 1 पिंक। ये इंफॉर्मेशन जो है ये आपने, ये जो जनरलाइज PMF है फॉर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें आपने रखनी है। ये PMF हम यूज़ करते हैं जहाँ पर विदाउट रिप्लेसमेंट सैम्पलिंग होगी, ड्राइंग विदाउट रिप्लेसमेंट है। यहाँ पर अब K1, K2, K3, K4, K5 की कीमत रखें, X1, X2, X3, X4, X5 की कीमत, कैपिटल N और N स्मॉल जो है इसकी कीमतें रखने से ये फॉर्म आ गई। इसको आपने सॉल्व किया, सॉल्व करके ये आपका एंड रिज़ल्ट जो है ये बन जाएगा, ये हमारा जवाब होगा। मज़ीद देखें, मल्टीनोमियल से रिलेटेड मज़ीद जो न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट 10 balls of 10 rolls of a pair of fair dice produce exactly 3 squares, number 3 sixes, 5 prime number। अब आपने एक लूडो का दाना है जिसे आपने 10 मरतबा रोल किया। 10 दफ़ा जब आपने उसे रोल किया तो 3 दफ़ा उसके ऊपर स्क्वायर नंबर आ रहा है। इसी तरह उसके ऊपर जो है 2 बार 6 नंबर आता है और 5 बार जो है उसके ऊपर प्राइम नंबर जो है वो बन रहा है। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर 1 और 4 है, 1 और 4 ये आपके पास आ जाएगा 2/6, ये P1 निकल आया। 6, ये 6 नंबर जो है 6 की प्रोबेबिलिटी 1/6, ये P2 आ गया। प्राइम नंबर 2, 3 और 5, ये 3/6, ये P1, P2, P3 आपके पास आ गए। इनको सम अप करके देखें, टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 है। 10 दफ़ा आपने ये लूडो का दाना जो है ये रोल किया है तो X1 है कि 3 बार उसके ऊपर स्क्वायर आना चाहिए, 2 बार उसके ऊपर 6 नंबर आना चाहिए, 5 बार उसके ऊपर प्राइम नंबर आना चाहिए। ये जो जनरल PMF है फॉर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें अब हम कीमतें रखते हैं और ये इंफॉर्मेशन जो P1, P2, P3 की और N X1, X2, X3 की ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर रखने से इसे आप सॉल्व कर दें, ये फॉर्म आएगी। इसको सॉल्व करने से ये हमारा रिजल्ट होगा। इन ए सर्टन course student complete independently, there is 5% chances of receiving a grade of A, 20% of B, 30% of C, 15% of D and otherwise F is received. Suppose 30 students registered for this course and completed. What is the probability that there will be equal number of A, B, C, D, F? हमने ये बताना है कि 30 में से इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये ग्रेड्स लिए हैं, यानी 6 बच्चों का ग्रेड जो है वो आपके पास ए है, 6 का B है, 6 का C, 6 का D और 6 का F ग्रेड है। ये देखें कि जो इन्फॉर्मेशन हमें ग्रेड्स की दी गई है, अगर कोई बच्चा ए ग्रेड लेता है तो ए ग्रेड लेने वालों की तादाद है 5%, ये आ गया 0.05। कोई स्टूडेंट बी ग्रेड लेता है, उसकी इन्फॉर्मेशन ये P2 आपके पास है 0.2, सी ग्रेड लेता है तो 0.3, डी ग्रेड लेता है तो 0.15 है, एफ ग्रेड लेता है तो ये 0.3 है। इन सारों को सम अप करके देखें तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी 1 आ रही है। P1, P2, P3, P4, P5 ये इन्फॉर्मेशन और N आपके पास है 30 स्टूडेंट्स में से 6 बच्चे हैं जिन्होंने ए ग्रेड लिया, 6 ने बी, 6 ने सी, 6 ने डी और 6 ने एफ। ये जनरल PMF के अंदर हमने कीमतें जो है ना ये रखते नहीं हैं। यहाँ पर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये पुटअप करें और उससे सॉल्व कर दें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मज़ीद देखें, ए बॉक्स कंटेन
a box contains 5 red, 3 white, 2 black balls. Find the probability of getting 2 balls each of the color if a random sample of 6 ball drawn with replacement and without replacement. जब विद रिप्लेसमेंट का जिक्र हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पर बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म लगेगी, और जब विदाउट रिप्लेसमेंट का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पर फिर हाइपर ज्योमेट्रिक की एक्सटेंशन फॉर्म लगेगी। जो बॉल आपके पास है रेड कलर के, वाइट कलर के, ब्लू कलर के ये टोटल 10 हैं। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 5/10, वाइट की 3/10, ब्लू की 2/10। ये P1, P2, P3 आ गए। इनको सम अप करके देखें 1 आ रहा है। 6 बॉल आपने निकाले, 6 में 2 रेड हैं, 2 वाइट हैं, 2 ब्लू हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म जो है यानी मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में रख दी। ये इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर आप पुटअप करें, इसको सॉल्व कर लें, ये आपका आंसर है। अब यही क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की सूरत में, यानी मल्टीनोमियल फॉर विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन। तो यहाँ पर जो है ये हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन फॉर्म जो है ये यूज़ होगी, और ये हमारा जनरल फार्मूला है। इसमें K1 की कीमत, K2, K3, X1, X2, X3 की कीमतें जो है ना ये आपने रखनी है। K1 है 5 रेड कलर के बॉल 5 हैं, इनमें से 2 निकाल लें। K2 वाइट है 3 बॉल हैं, ये 3 में से 2 आ गए। K3 जो है ये 2 है ब्लू कलर कैटेगरी, इसमें से भी 2 आ गए। इनको सॉल्व करें, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। मज़ीद देखें 13 कार्ड्स are drawn from a pack of 52. Find the probability of getting 3 club, 4 diamond, 2 heart, 4 spades with replacement, without replacement. सेम कैटेगरी क्वेश्चन है ये, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था वही टाइप यहाँ पर है। विद रिप्लेसमेंट की सूरत में मल्टीनोमियल यूज़ होगी बाइनोमियल की एक्सटेंशन फॉर्म, और विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में मल्टीनोमियल यूज़ होगी हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की एक्सटेंशन फॉर्म। डायमंड, हार्ट, स्पेड और क्लब के जो टोटल कार्ड्स हैं वो आपके पास 13 हैं। इसका मतलब है डायमंड की प्रोबेबिलिटी 13/52 1/4, हार्ट की प्रोबेबिलिटी 13/52 1/4, स्पेड की प्रोबेबिलिटी 13/52 1/4, क्लब की जो प्रोबेबिलिटी है 13/52 1/4। ये P1, P2, P3, P4 आ गए। इनको सम अप कर लें। 13 आपने निकाले। इन 13 में 4 जो हैं वो डायमंड के हैं, 2 हार्ट के हैं, 4 स्पेड के हैं और 3 क्लब के हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है ये अब आपने बाइनोमियल की जो एक्सटेंशन फॉर्म है फॉर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर आपने रख दी इन्फॉर्मेशन। इसको फिर आपने सॉल्व करना है, सॉल्व करके ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब हम यही क्वेश्चन जो है विदाउट रिप्लेसमेंट की सूरत में करते हैं। विदाउट रिप्लेसमेंट के अंदर ये K1 है, ये K2, K3, K4, ये कैपिटल N है, ये स्मॉल n है। यहाँ से आपने 4 निकाले, यहाँ से 2 निकाले, यहाँ से फिर 4, यहाँ से फिर 3। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आपने इस फार्मूले के अंदर पुटअप कर दी। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करके ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपने खुद सॉल्व करना है। इसी तरह ये भी क्वेश्चन है लास्ट वन। ये सारे क्वेश्चन में आपने मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करनी है इन फॉर्म ऑफ विद रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट सिलेक्शन। लास्ट टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। PMF फॉर मल्टीनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास है PMF है। अब यहाँ पर जो तमाम प्रोबेबिलिटीज हैं उनका सम 1 है, और तमाम जो x हैं उनका सम n के इक्वल है। n जो है ये टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो है इसमें से अगर हम मार्जिनल प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ड्राइव करें फॉर k = 2, तो यहाँ से फिर ये बाइनोमियल
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकल आएगा। यानी K2 के ऊपर जो है मल्टीनोमियल जो है ये बायनोमियल में शिफ्ट होगा। जो मीन है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है मल्टीनोमियल की, ये NPI है। वेरिएंस जो है NPI QI के इक्वल है, I वेरीज 1 to up to so on K। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो है इस टर्म के इक्वल आएगा फॉर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस NPI इंटू 1 माइनस PI को वेरिएंस जो है माइनस NPI PJ। यहाँ पर ये बात ध्यान में रखनी है कि I इज़ नॉट इक्वल टू J। अगर I 1 है तो ये 2 है, ये 3 है तो ये 4 है। ये आपस में अपोजिट है, मतलब 2 5 है, 2 11 है, 3 14 है, ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल होंगे तो फिर ये वेरिएंस बन जाएगा। एनी रैंडम वेरिएबल, discrete random variable or continuous random variable can be shifted to a multinomial random variable by decomposing in K mutually exclusive intervals or outcomes। कोई भी रैंडम वेरिएबल चाहे वो डिस्क्रीट है चाहे वो कंटिन्यूस है, हम उसे मल्टीनोमियल रैंडम वेरिएबल में शिफ्ट कर सकते हैं उसकी ग्रुपिंग करके, उसके K म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स बना के, K म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इंटरवल्स जनरेट करके या K म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स स्प्लिट करके। डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मल्टीनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये K-1 होगा। K यहाँ पर पॉसिबल आउटकम्स की तादाद है। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, तो हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।